रोहन आन्या की झुकी हुई पलकों को अपनी खाली आंखों से एकटक देखे जा रहा था और आन्या चुपचाप अपनी पलकें झुकाए खड़ी थी। रोहन आन्या को उसकी कमर से पकड़ अपने करीब कर हल्का सा ऊपर उठा देता है और वैसे ही ड्रेसिंग टेबल के बड़े से मिरर के सामने लाकर खड़ा कर देता है। रोहन आन्या के बालों को उसके साइड कंधों पर कर उसके ब्लाउज की डोरी बांधता है और आन्या की खुली पीठ पर किस करने लगता है। रोहन का ये टच आन्या को सुकून दे रहा था, पर इससे वो अपना दर्द भूल नहीं पा रही थी। आन्या अपनी मुट्ठी भींच खड़ी थी। रोहन के किस करने के साथ ही उसके दोनों हाथ धीरे धीरे आन्या के कंधों पर से फिसलते हुए उसके मुट्ठियों पर जाकर रुकते हैं। आन्या की कसी हुई मुठ्ठियां देख रोहन के फेस पर एक एविल स्माइल आ जाती है। वो मिरर से ही आन्या के सारे फेस रिएक्शन देख रहा था। रोहन आन्या के हाथों में अमेरिकन डायमंड्स की चूड़ियां पहनाते हुए उसके कंधों पर किस करता है। डार्क शाइनिंग रेड विथ गोल्डन के कॉम्बिनेशन का बड़ा सा इयररिंग रोहन आन्या के कानों में डालता है और धीरे से उसके एयर बॉब्स को अपने होठों में लेकर प्यार से चूम लेता है। इतना कर रोहन आन्या को अपनी तरफ पलट कर उसके होठों पर अपने होठ रख देता है। आन्या उसकी इस हरकत पर ठिठक कर रह जाती है। वो गुस्से में उसे दूर धकेलने की कोशिश करती है, पर रोहन आन्या में पूरी तरह खो चुका था। वो अभी भी आन्या को गहराई से फील करना चाहता था, जिस वजह से आन्या के छूटने की कोशिश करने पर वो उसे और भी कसकर पर अपने आप से चिपकाने लगता है। काफी देर के बाद रोहन आन्या के होठों को आजाद कर लंबी लंबी सांसें लेते हुए निहारने लगता है। आन्या के होठों पर अब तक स्वेलिंग आ चुकी थी। उसका फेस बिल्कुल लाल होकर हिट दे रहा है। आंखों में आंसू की बूंदें। रोहन उन आंसुओं की बूंदों को कुछ देर देखता है और फिर बिना कुछ बोले वहां से निकल जाता है। आन्या अपनी आंसू भरी आंखों से उसे जाते हुए दिख बोलती है, जस्ट यूज्ड एंड थ्रोन अवे। यही हो रहा है मेरे साथ। पर याद रखना मिस्टर राठौर, तुम्हें ऐसी तड़प दूंगी जिससे तुम जीते जी देख कर मरोगे। इतना बोल आन्या अपने आंसू साफ कर खुद को समझाते हुए बोलती है, नो आन्या नो, अभी नहीं, अभी बहुत कुछ करना है। और फिर खुद को मिरर में देखते हुए रेडी होने लगती है। वही युवान का मास्टर बेडरूम। युवान गुस्से में काहिरा को घूर रहा था और काहिरा जहरीली स्माइल के साथ वॉशरूम की डोर से टेक लगाए युवान को देख रही थी। युवान अपनी शर्ट को गुस्से में फेंकते हुए काहिरा के करीब आता है। युवान उसके दोनों बाजुओं को पकड़ डोर पर दबाते हुए कर्कश आवाज में बोला, चाहती क्या हो तुम। युवान इससे आगे कुछ बोल पता उससे पहले ही काहिरा उसकी बात बीच में काटते हुए बोलती है, एक रोमांटिक शावर लेना, वो भी अपने पति देव के साथ। युवान गुस्से चिढ़ते हुए बोलता है, और तुम ऐसा कर लोगी। तो काहिरा एविल स्माइल के साथ युवान के सीने पर अपनी उंगलियां चलाते हुए बोलती है, बिल्कुल। इतना बोल काहिरा दूसरे हाथ से युवान की पहनी हुई शर्ट के बटन खोलने लगती है। जैसे जैसे बटन खुले रहे थे वैसे वैसे युवान की नजरें इंटेंस होती जा रही थी। युवान की उन इंटेंस निगाहों को देख काहिरा अंदर ही अंदर झूम उठती है। अब तक युवान की पकड़ भी काहिरा की बाजू पर ढीली पड़ चुकी थी। युवान की पकड़ ढीली महसूस होते ही काहिरा युवान को धकेलते हुए शावर के नीचे लाकर खड़ा कर देती है और साथ ही अपनी शर्ट निकाल कर फेंक देती है। अब काहिरा सिर्फ युवान के सामने अपने ब्लैक इनर आउटफिट में थी। काहिरा का कश्मीरी वाइट फेयर कंप्लेक्शन उसके इनर आउटफिट से निखर कर बाहर आ रहा था। युवान बस एकटक अपनी इमोशन लेस आंखों से उसकी अपर बॉडी को निहारे जा रहा था और काहिरा ये देख अंदर ही अंदर खुशी से फूले नहीं समा रही थी। काहिरा अपना हाथ बढ़ाकर शावर ऑन करती है। शावर से हल्का गुनगुना पानी दोनों की बॉडी पर गिर रहा था। जैसे जैसे दोनों के जिस्म पानी में भीग रहे थे वैसे वैसे दोनों ही एक दूसरे की ओर अट्रैक्ट हो रहे थे। काहिरा अपनी लंबी लंबी उंगलियों को युवान के ब्रॉड एटैप्स पर चलाने लगती है और दूसरे हाथ से उसके गले को सहलाते हुए पीछे की ओर ले जा रही थी। काहिरा की आंखें धीरे धीरे नशीली होती जा रही थी, जो युवान को बेचैन कर रही थी। काहिरा आहिस्ता से युवान के बिल्कुल करीब उस पर लीन हो जाती है और बहुत ही सॉफ्टली उसकी ऊपर बॉडी को टच करते हुए अपनी गर्म सांसें के आगोश में भरने की कोशिश करने लगती है। अनजाने में ही युवान के हाथ काहिरा की खुली कमर पर आकर रुक जाते हैं। काहिरा भी युवान के होठों पर ठहरे पानी को देख उसके होठों की तरफ झुकने लगती है, पर फिर बस थोड़े से करीब जाकर काहिरा अपना रुख बदल कर उसकी गर्दन पर अपने होठ रख किस करने लगती है। काहिरा के ऐसा करते ही युवान काहिरा की कमर को होल्ड कर और भी ज्यादा खुद के करीब करने लगता है। उसके हाथ काहिरा की कमर को सहला रहे थे। काहिरा खुद को युवान के आगोश और उसकी पर्सनल स्मेल में डूबाई हुई थी।
तभी काहिरा को एहसास होता है कि युवान उसके बालों को साइड कर उसके ईयरबड्स से लेकर गले तक पे अपने होठों को घुमाते हुए उसे फिल कर रहा है। काहिरा हल्का सा अपना फेस घुमाकर युवान को देखती है तो उसके फेस पर एक दर्द भरी मुस्कान आ जाती है। वो उसी तरह युवान को देख सोचती है, काश ये प्यार तुम मेरे बहकाने पर ना करके खुद मुझे बहकाने के लिए करते। तभी युवान काहिरा को लेकर पलट जाता है। अब काहिरा युवान के नीचे दबी हुई थी और युवान काहिरा के ऊपर लिन था। युवान काहिरा के गले में हाथ डाल अपनी तरफ करता है और उसके होठों पर होठ रख किस करने लगता है। उसका दूसरा हाथ काहिरा के खुले बदन पर चल रहा था। युवान अपनी आंखें बंद कर काहिरा के होठों का टेस्ट फील कर रहा था। उसकी बहकी जुबान काहिरा के सुर्ख लाल पड़ चुके होठों पर बार बार फिसल रही थी। युवान अब सच ने बहके लगा था, काहिरा के ये एक्शंस उसे बेचैन कर रहे थे। काहिरा की अब मदहोश कर देने वाली सिसकियां वॉशरूम में चारों ओर गूंजने लगी थी और यही सिसकियां युवान को और उकसा रहा थी। युवान बेताबी से काहिरा को अपनी तरफ करते हुए बस उसके होठों को खाए जा रहा था। युवान काहिरा की प्रेजेंस में इस कदर डूब गया था कि उसे पता ही नहीं चल रहा था कि वो क्या कर रहा है और कैसे कर रहा है। युवान का हाथ धीरे धीरे काहिरा के शरीर को महसूस करने लगे थे। वो उसके ऊपर इन आउटफिट से ही उसकी बॉडी को फिल करने लगता है। तभी अचानक से युवान को होश आता है। उसके रेंगते हाथ रुक जाते हैं। वो जल्दी से काहिरा से अलग होते हुए उसे अपनी लाल आंखों से घूरने लगता है। काहिरा अपनी खाली आंखों से उसे देखने लगती है। युवान इस वक्त काहिरा को इतने गुस्से में देख रहा था कि उसकी नसें तक उभर आई थी। वो गुस्से से जल रहा था, कुछ अपने ऊपर तो कुछ काहिरा के ऊपर। वो बिना कुछ कहे वैसे ही भीगे बदन के साथ वॉशरूम में बाहर निकल जाता है। काहिरा युवान को जाता देख अपनी आंखें नीची कर लेती है और फिर अचानक से अपनी बिल्कुल खून की तरह लाल आंखों से वॉशरूम के बंद डोर को देखती है। उसकी आंखें आग उगल रही थी और मुठिया कसी हुई थी। उसके नाखून उसकी हथेलियों में बिल्कुल धसे हुए थे। तो उसी गुस्से के साथ सामने देखते हुए बोलती है, अब इंतजार नहीं। वहीं नीचे हॉल में टॉम एंड जेरी का लाइव शो चल रहा था। धैर्या फ्लावर वास उठाए शिवांश के पीछे भाग रही थी और शिवांश अपने अपने आप को काम कर रहे सवेंस के पीछे छुप धैर्या से बचने की कोशिश कर रहा था। धैर्या अपने दांत पिसते हुए बोलती है, तुम सर्कस की डॉन की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे रूम में लॉक करने की और तो और मेरा फोन हैक करने की। तो शिवांश भागते हुए बोला, ओह हेलो छिपकली, अपना गटर का शटर बंद करो। मैंने तुम्हारी हरकतों पर तुम्हें रूम में बंद किया था। तुम छिपकली की जीभ जितनी साइज की औरत, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरी गर्लफ्रेंड की बेइज्जती करने की। तो धैर्या कुशन उठाकर उस पर चलाते हुए बोली, हाँ तो अपनी सो कॉल्ड गर्लफ्रेंड से बोलना था कि मेरे नाम का मंगलसूत्र या फिर अपने माथे पर मेरे नाम का स्टिकर चिपका कर आओ। ऐसे खुली हुई जैकलिन बन कर आने की क्या जरूरत थी। तो शिवांश वापस उसे कुशन वापस मारते हुए बोला, मेरा घर मेरी गर्लफ्रेंड जैसे आए उसकी मर्जी, तुम्हें उससे क्या। ये सुन धैर्या पैर पटकते हुए चिल्लाते हुए बोलती है, आज मैं यहाँ मर्डर कर दूंगी इस अफ्रीकन मंकी का। और फिर शिवांश की तरफ भागती है। शिवांश भी उसे चिढ़ाते हुए भागने लगता है। तभी अचानक शिवांश के फोन पर किसी का कॉल आता है। शिवांश भागते हुए ही अपना फोन चेक करता है तो उसका मुंह बन जाता है। वो सड़ी हुई शक्ल बनाए कॉल रिसीव कर बोलता है, या काजल बेबी। धैर्या जब शिवांश के मुंह से किसी लड़की का नाम सुनती है तो उसके कदम धीरे पड़ जाते हैं। वो अपने लोअर लिप को काटते हुए धीरे धीरे शिवांश के पीछे जाकर खड़ी हो जाती है। शिवांश चाशनी में अपनी बातों को डुबोते हुए बोला, बेबी आई नो कल मुझे इतनी जल्दी नहीं आना चाहिए था, बट बिग ब्रदर के आगे मेरी नहीं चलती, यू नो ना काजल बेबी। धैर्या उसकी बातें सुन उसकी पीठ को घूरते हुए बोली है, कैसा कमीना देवर है, करेली और कयामत का कपड़ों की तरह लड़की बदलता है ये तो। तभी अचानक शिवांश पलटता है और वो सीधा धैर्या से जा भिड़ता है। धैर्या तो पहले ही अड़ी तिरछी खड़ी उसकी बातें सुन रही थी और धक्के की वजह से वो गिरने को हो जाती है, जिसे वो खुद को बचाने के लिए शिवांश की कॉलर पकड़ने लगती है। पर खुशकिस्मती से दोनों मस्त धड़ाम की आवाज के साथ गिरते हैं। सारे सवेंस दोनों के गिरने के ड्यूरेशन में देखते हैं तो सबकी आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो जाती हैं। धैर्या नीचे और शिवांश उसके ऊपर लदा हुआ था। शिवांश का एक हाथ धैर्या के सर के नीचे रखा हुआ था जिससे उसके सर पर चोट न लगे और धैर्या की आंखें बंद थीं। शिवांश और धैर्या के होठ आपस में उलझे हुए थे। शिवांश पल के झपकते हुए बस धैर्या को देख रहा था, जिसका कलर ज्यादा गिरा तो नहीं पर हल्के सांवलेपन में निखरती उसकी खूबसूरती शिवांश को अपने होठों को हरकत में लाने को उकसा रहा था।
शिवांश धीरे धीरे अपने होठों को हाथ में लेता है, पर धैर्य जैसे ही ये फील करती है, उसकी आंखें अचानक खुल जाती हैं। वो गुस्से में शिवांश को खुद के ऊपर से धक्का दे देती है और अपने लिप्स पर हाथ फेरते हुए बिना शिवांश की ओर देखे अपने रूम की ओर भागने लगती है। शिवांश जल्दी से खड़ा होता है और अपने बालों में हाथ फेरते हुए बोलता है, शीट। और फिर गुस्से में सिर उठाते हुए चारों ओर देखता है तो सारे स्टूडेंट्स उसे ही देख रहे थे। वो सबको अपनी एक आई ब्रो उठाते हुए देखता है तो सब वापस अपना अपना काम करने लगते हैं। शिवांश भी अपने होठों पर जीभ फेरते हुए अपने रूम में चला जाता है। काहिरा रेडी होकर थोड़ी देर के लिए बालकनी में अपने फोन पर कुछ चेक करने आई थी। तभी उसकी नजर बिजनेस सूट में खड़े युवान पर जाती है। युवान को देख उसकी आंखें छोटी हो जाती हैं। वो अपने दांत पिसते हुए बोलती है, पतिदेव लगता है आपको इज्जत रास नहीं आती तभी आप ऐसी हरकतें कर रहे हैं। इतना बोल काहिरा चेंजिंग रूम की ओर बढ़ती है। वहीं से वो युवान का एक रिवॉल्वर लेकर पूरे रोब से रूम से बाहर निकलती है। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी, होठों पर टेढ़ी मुस्कान और नजर तिखी तलवार के जैसे बिल्कुल सामने। वो इस वक्त एक खूंखार शेरनी की तरह लग रही थी। काहिरा अपने हाथ में पकड़ी रिवॉल्वर को देखते हुए बोलती है, ऑफिस जाएंगे। उसके फेस पर तिखी स्माइल थी और कदम नीचे की ओर तेज रफ्तार में बढ़ रहे थे। पति देव लगता है आपको इज्जत रास नहीं आती तभी आप ऐसी हरकतें कर रहे हैं। इतना बोल काहिरा चेंजिंग रूम की ओर बढ़ती है। वहीं से वो युवान का एक रिवॉल्वर लेकर पूरे रोब से रूम से बाहर निकलती है। मिडनाइट ब्लू कलर की क्रॉप ब्लाउज जिस पर गोल्डन वर्क्स किए गए थे, रॉयल ब्लू साड़ी जिसके पल्लू को पिनकर वो अपनी गोरी कमर का दीदार करा रही थी। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी, होठों पर टेढ़ी मुस्कान और नजर तिखी तलवार के जैसे बिल्कुल सामने। वो इस वक्त एक खूंखार शेरनी की तरह लग रही थी। काहिरा अपने हाथ में पकड़ी रिवॉल्वर को देखते हुए बोलती है, ऑफिस जाएंगे। उसके फेस पर तिखी स्माइल थी और कदम नीचे की ओर तेज रफ्तार में बढ़ रहे थे। युवान कॉल पर बात करते हुए अपनी कार की तरफ बढ़ रहा था और चारों तरफ व्हाइट यूनिफॉर्म में युवान के बॉडीगार्ड्स अपने हाथ बांधे और सर झुकाए खड़े थे। युवान जैसे ही कार के पास आता है, बॉडीगार्ड कार का डोर ओपन करता है, पर काहिरा आगे आकर उसके डोर के खोले हुए हाथ को पकड़ रोक देती है। गार्ड और युवान दोनों ही अपनी नजर उठा कर देखते हैं तो काहिरा बड़े ही एटीट्यूड और शान के साथ अपने फेस पर टेढ़ी मुस्कान लिए युवान की ओर अपनी मुंडी घुमाकर देखती है। युवान अपना कॉल कट कर उसे घूरते हुए बोलता है, यू नो द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ब्लॉकिंग माई वे। पर काहिरा उसकी बातों को इग्नोर कर अपनी रौबीली आवाज में उसकी आंखों में आंखें डाल देखते हुए बोलती है, आज पति देव कहीं भी नहीं जाएंगे तो आप कोई और काम करे। काहिरा की बातें सुन सारे गार्ड्स युवान को देखते हैं, जो अपनी मुठिया कसे काहिरा को घूर रहा था। युवान एक नजर अपने बगल में खड़े गार्ड्स को देखता है, तो वो सिर हिलाकर डोर वापस से खोलने लगता है। इस बार काहिरा उस गार्ड्स के हाथ को पकड़ अपने सामने खड़ा कर देती है और गन उठाकर उस गार्ड के बिल्कुल सर पर पॉइंट करती है। काहिरा को देखते ही उस गार्ड के पसीने छूटने लगे थे। काहिरा युवान के बिल्कुल सामने खड़ी थी और युवान उसके बिल्कुल पीछे खड़ा अपने एक्सप्रेशन लेस फेस के साथ उसे देख रहा था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, ना गुस्सा ना हैरानी, वो बस एकटक काहिरा को देख रहा था जो किसी प्रोफेशनल की तरह गन पॉइंट किए खड़ी थी। काहिरा अपनी तिखी नजरों से उस गार्ड को घूरते हुए बोलती है, क्या बे सफेदी के चमकार, तुमको बोले थे ना कि तुम्हारे बॉस कहीं नहीं जाएंगे, फिर क्यों खोला कार कर गेट? कान खराब है क्या तुम्हारे? काहिरा की आवाज सुन सारे गार्ड्स अपना सिर उठाकर सामने देखते हैं। काहिरा और युवान को साथ देख सबके दिमाग में बस एक ही झलक आ रही थी, महाकाली और रुद्र। दोनों बिल्कुल वैसे ही थे, दोनों में आग थी, पर एक रुद्र की तरह हमेशा अपने विकराल रूप में रहता था तो दूसरी जरूरत पड़ते ही अपना रूप विराजती। अब तक व्हाइट हेल के सभी गार्ड्स और सर्वेंट्स को पता चल गया था कि काहिरा युवान की वाइफ है और उनके डेविल की क्वीन। पर ऑफिस में अभी भी काहिरा एक मिस्ट्री बनी थी, जी आंधी की तरह आई और तूफान की तरह चली गई। काहिरा अभी उस गार्ड को घूर ही रही थी कि तभी युवान की गरजती आवाज आती है, प्रिपेयर द कार, अदरवाइज थिंक अबाउट योर ओन डेथ, हाउ डू यू वांट इट। कार रेडी करो वरना अपनी मौत खुद सोच लो, कैसा चाहते हो तुम सब। कोष्टक अल्पविराम। युवान की धमकी सुन सारे गार्ड्स का गला सूख जाता है, सबसे ज्यादा उस गार्ड के जो अभी काहिरा की गन पॉइंट पर था, क्योंकि युवान उसे ऐसे घूर रहता था जैसे वो अब उसे आखिरी बार घूर रहा हो। तभी एक गार्ड दौड़ते हुए आता है, वो अभी कार की हैंडल पकड़ भी पाता उससे पहले ही गन चलने की आवाज आती है।
काहिरा ने बिना उस गार्ड की तरफ देखे इस पर गन शूट कर दी थी। गोली उस गार्ड के कंधे से होकर गुजरी थी, जिससे वो अपना कंधा पकड़कर दर्द से कराहने लगा। काहिरा युवान की तरफ पलटकर उसकी सर्द आंखों में देखते हुए बोलती है, क्यों इन बेचारों की जिंदगी छीनना चाहते हैं पति देव? आपके अभी बाल बच्चे नहीं है पर इनके तो है ना। युवान काहिरा को देख दांत पिसता है पर कुछ बोलता नहीं और फिर अपनी आंखें किसी शिकार पर टूटते शेर की तरह कर सबको घूरता है। सब युवान की आंखें देख डर जाते हैं। आज उन्हें साक्षात अपनी मौत नजर आ रही थी। उनमें से एक गार्ड एक नजर काहिरा की गन पॉइंट पर खड़े गार्ड को देखता है, फिर एक नजर जमीन पर गिरे गार्ड को और आखिरी बार आसमान में देख भगवान को याद करता है। काहिरा जैसे ही उस गार्ड को आते देखती है वो अपनी गन उसके पैरों के पास चला देती है। वो गार्ड डर के मारे अपने पैरों को लपेट कर वहीं बैठ जाता है और अपनी रोनी सूरत बनाए अपनी पलकें बार बार झपकाते हुए काहिरा को देखता है। काहिरा उसकी हालत देख टेढ़ी मुस्कान मुस्कुरा देती है। युवान काहिरा की हद को देखना चाहता था कि काहिरा आखिर किस हद तक जा सकती है उसे रोकने के लिए। युवान काहिरा की ओर देखना है फिर अपनी आंखें गुर्राते हुए कार की ओर बढ़ जाता है। काहिरा युवान को यूं देख गुस्से में कांपने लगती है। वो जल्दी से गार्डन में लगे फूलों की तरफ बढ़ जाती है। युवान खुद ही कार ड्राइव कर जाने वाला था, इसलिए वो कार का डोर ओपन कर जैसे ही ड्राइविंग सीट पर बैठने को हुआ की तरह काहिरा एक बड़ा सा पत्थर कार के फ्रंट ग्लास पर दे मारता है, जिससे युवान कर से थोड़ा पीछे हट जाता है और गुस्से में काहिरा की तरफ अपनी आई ब्रो सिकोड़ देखता है। और काहिरा उसे अपनी एक आईब्रो चढ़ाए देख रही थी। काहिरा युवान के पास आते हुए उसके बिल्कुल करीब जाकर धीरे से पर वॉर्न भरी आवाज में बोलती है, काहिरा युवान सिंह राठौड़ के पेशेंस का टेस्ट मत लीजिए पति देव, वरना बहुत भारी पड़ेगा। पति देव। इतना बोल काहिरा युवान के होठों पर अपने होठों को रख हल्की सी सॉफ्ट किस कर अलग होती है और उसके हाथ में अपने हाथ डाल उसकी उंगलियों में अपनी उंगलियां उलझाते हुए उसे देख अपनी एक आंख विंक कर देती है और उसी तरह युवान को हेल के अंदर वापस लाती है। दादी जो अब तक बाहर आ चुकी थी, वो काहिरा को देख मुस्कुराने लगती हैं। उन्हें मुस्कुराता देख काहिरा अपनी पलकें आहिस्ता से झपका देती है। काहिरा उनके पास आते हुए बोलती है, दादी देखिए ना अपने नकचीरे पोते को, आज उनकी पत्नी की मुंह दिखाए हैं और ये है कि मेरी सौतन के पास मतलब ऑफिस में अपने उन सड़े हुए पेपर्स के पास जा रहे हैं। काहिरा की बात सुन दादी हंसते हुए बोली, हाँ तो हमारी प्यारी पोता बहुत भी क्या कम है हमारे नकचीरे पोते से, दिखा डालो उसे अपना टैलेंट। तो काहिरा चहकते हुए बोलती है, अरे दादी वो तो आपकी होनहार बहू ने दिखा भी दिया। और फिर युवान की तरफ देखते हुए चिढ़ाने वाली स्माइल के साथ बोलती है ना पति देव। युवान गुस्से में उसकी तरफ कदम बढ़ाता है तो काहिरा उसे टोकते हुए बोलती है, आहा पति देव आप यूं बात बात पर रोमांटिक ना होया करिए। यहाँ दादी भी है, क्या सोचेंगी वो आपके बारे में। दादी को तो उन दोनों को देख बड़ा मजा आ रहा था, और खास करके तो अपने लार्ड गवर्नर जैसे पोते की हालत पर। जो इंसान किसी की सुनता तक नहीं था आज वो बस अपने दांत पिसकर बस सुन रहा है। वहीं शिवांश वो वॉल से टेक लगा कर खड़ा मस्त कॉफी पीते हुए अपनी भाभस के एटीट्यूड का मजा ले रहा था। वो तो अपने बिग ब्रदर का वीडियो भी बनाना चाहता था, पर अगर उसने ऐसा करने की गलती की तो वो खुद कल टीवी के फ्रंट पर निकलता। धैर्या तो अब तक अपने रूम में अपनी पप्पी के चले जाने पर शोक मना रही थी। वो मिरर के सामने खड़ी अपने होठों को देखते हुए बोलती है, कमबख्त का ब्रेकअप हो जाए, दिल टूट जाए, कीड़े पड़ जाए, मेरी पप्पी चुरा ली कमीने ने। और फिर अपना बच्चों जैसा चेहरा बिगाड़ कर रोने लगती है, ये हाँ 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 मम्मा ये देखना तुम्हारे बीवी के भी पप्पिया तुम्हें सेकंड हैंड मिले ही पप्पी चोर। अब मैं अपने होने वाले प्राणनाथ को क्या मुंह दिखाऊंगी, और जब वो मुझसे पहली पप्पी मांगेगा तो मैं उसे कहाँ से ला कर दूंगी। इतना सब सोचते सोचते धैर्या अपना मुंह फाड़ कर रोने लगती है। वो अपने हाथ पैर पटक पटक कर रो रही थी। वहीं नीचे युवान गुस्से में अपने आप को काबू करते हुए लिफ्ट की ओर चल पड़ता है। युवान को जाता देख शिवांश उछलते हुए काहिरा के पास आता है और खुशी से झूमते हुए बोलता है, आई लव यू भाभस, आई रियली लव यू। सच में आपके क्या जलवे हैं भाभस, मतलब द डेविल युवान सिंह राठौड़ की आपने बोलती बंद कर दी और तो और आपने उन्हें घर भी रोक लिया। ग्रेट भाभस ग्रेट। शिवांश की बातें सुन दादी और काहिरा हंसने लगती हैं। सब अंदर आते हैं तो उनकी नजर आन्या पर पड़ती है जिसे रूहान पीछे से अपनी बाहों में भरे आ रहा था। रूहान को देख काहिरा की मुठियां कस जाती हैं और रूहान काहिरा को देख अपनी एक आई विंक कर एविल स्माइल करने लगता है।
आन्या सबके सामने ऐसे अनकंफर्टेबल फील कर रही थी, पर रूहान से जितना छुटने की कोशिश करती उतना ही उसकी पकड़ कसती जाती। उन दोनों को देख दादी स्माइल कर रही थी, तभी शिवांश उनके कान में बोलता है, जूलियट ये रूहान भाई कब से ऐसे हो गए, मतलब कौन से मार्केट में अपनी शर्म बेच दी इन्होंने। शिवांश की बात सुन दादी उसे घूरते हुए बोली, अपने इस कैची कैसी जुबान को बंद करो वरना हम रूहान से बोल उसे खींचवा देंगे। दादी की डेंजर धमकी सुन शिवांश को हवा टाइट हो जाती है। दादी सबको स्माइल पास करते हुए बोलती हैं, चलिए आज हमारे पोते और बहुत पूजा करेंगे, वो भी एक साथ। इतना बोल दादी काहिरा को देखते हुए बोलती हैं, बेटा जाओ युवान को बुलाओ। दादी की बात सुन काहिरा मुस्कुराते हुए अपना सिर हाँ में हिला देती हैं और वहां से अपने रूम की ओर बढ़ जाती हैं। तब तक सब मंदिर की ओर बढ़ जाते हैं। थोड़ी देर में काहिरा युवान के साथ हाथों में हाथ डाले नीचे आती हैं। दादी पहले रूहान और आन्या को आरती करने को बोलती हैं। आरती के लिए नहीं, रूहान आन्या से अलग नहीं हुआ। वो वैसे ही आन्या को पीछे से हक करे आरती की थाल को पकड़ता है। आन्या आरती गाना स्टार्ट करती है, मैं आरती तेरे गाँव ओ केशव कुंज बिहारी। उसके पीछे बाकी सब भी गाते हैं, बस युवान और रूहान को छोड़कर। मैं आरती तेरे गाँव ओ केशव कुंज बिहारी। आगे आन्या गाती है, मैं नित नित शीश झुकाओ ओ मोहन कृष्ण मुरारी। ऐसे ही सब आरती गाते हैं। वही पीछे एक अलग सीन चल रहा था। शिवांश बार बार अपनी नजरें चुरा रहा था और धैर्या उसे अपनी खा जाने वाली आंखों से घूरे जा रही थी। शिवांश मन ही मन भुना भुनाता है, यार गोलू मोलू भगवान, क्या काहिरा भाभस की आत्मा इस छिपकली में भी आ गई है क्या। बस गलती से ही तो एक किस कर लिया था, कौन सा इसके इंस्टा का पासवर्ड पूछ लिया था जो ये ऐसे घुर रही आ है। शिवांश कान्हा जी से खुद को बचाने की भीख मांग रहा था। वही अब युवान और काहिरा की आरती की बारी आती है। काहिरा आरती की थाल अपनी हाथ में लेती है, तो युवान साइड से उसे बिना किसी भाव के पकड़ लेता है। काहिरा युवान का हाथ पकड़ अपने पीछे खड़ा करती है और उसके दोनों हाथों को पकड़ अपने कमर पर लपेट लेती है। युवान जैसे ही हाथ पीछे लेने को होता है कि तभी काहिरा धीरे से बोलती है, पति देव। युवान अपनी कानखियों से घूरता है तो वो चिढ़ाने वाली स्माइल के साथ बोलती है, सबके सामने रोमांस करने का मजा ही अलग है, पति देव। इतना बोल काहिरा फिर से युवान के हाथों को पकड़ अपने खुले पेट पर कस देती है और आरती शुरू करती है। युवान आरती से ज्यादा काहिरा में खोया हुआ था। आरती खत्म होते ही काहिरा सबको आरती देकर दादी के आशीर्वाद लेती है। दादी मुस्कुराते हुए उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोलती हैं, जल्दी आप दोनों हमें परदादी बनाएं। आन्या तो अपना सिर झुका लेती है, पर काहिरा वो तो बेशर्मों की तरह बोलती है, दादी आप बोलिए कब चाहिए, मैं तब दे दूं। काहिरा की बात सुन सब हंसने लगते हैं और युवान उसे बिना भाव के घूर रहा था। दादी कुछ बोलती उससे पहले ही एक सर्वेंट सिर झुकाकर बोलता है, मैडम वो गेस्ट आ गए हैं। उसकी बात सुन दादी हाँ में सर हिला बोलती है, अच्छा तुम बैठाओ हम अभी आते हैं। दादी की बात सुन वो सर्वेंट वहां से चला जाता है। दादी भी आन्या और काहिरा को सर पर पल्ला डालाने का बोल खुद चली जाती है। टू बी कंटिन्यू।